नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शदुल गज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससीआईटी कोर्स के बारे में। एमएससीआईटी कोर्स होता क्या है, क्यों इसे करना चाहिए, कहां पर आप इसे कर सकते हैं, कितनी इसकी फीस है और कितने महीने का ये कोर्स है। यही सब जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, आप यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अगर एमएससीआईटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एमएससीआईटी कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एमएससीआईटी कोर्स का फुल फॉर्म जो है वो है महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमकेसीएल द्वारा डिज़ाइन किया गया कोर्स 2001 में, जो कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन आज ये कोर्स इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे इंटरनेशनल का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आगे हम चलते हैं एमएससीआईटी कोर्स के बारे में और थोड़ी इसकी डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एमएससीआईटी कोर्स जो है वो दो पार्ट में इसे डिज़ाइन किया गया है। एक जॉब रेडीनेस और दूसरा है आईटी अवेयरनेस। अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एमएससीआईटी के अंदर जॉब रेडीनेस कोर्स करें। या अगर आप आईटी स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपका इंटरेस्ट आईटी के अंदर है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आईटी अवेयरनेस कोर्स जरूर करें। दोस्तों, आईटी अवेयरनेस कोर्स कौन कर सकता है? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको एमएससीआईटी कोर्स ही करना है और एमएससीआईटी कोर्स के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो है आईटी अवेयरनेस। आईटी अवेयरनेस करने के लिए आपको एक स्टूडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है तो भी आप इसे कर सकते हैं। टीचर लोगों के लिए स्पेशली ये कोर्स बहुत ही कंपलसरी है। दूसरा दोस्तों, अगर आप होम मेकर्स हैं तो आप इसे कर सकते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये सीनियर सिटीजन भी कर सकता है। इस कोर्स को करने के लिए कोई भी एज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों जॉब रेडीनेस कोर्स के बारे में, जॉब रेडीनेस कोर्स कौन कर सकता है? जो जॉब सर्च कर रहा हो वो इसे जॉब रेडीनेस कर सकता है, या ऑलरेडी जो जॉब कर रहा है वो अगर कोई बेटर जॉब के लिए जाना चाहता है तो वो भी इसे कर सकता है, या प्रोडक्टिविटी जॉब करने के लिए आप इसे कर सकते हो। फ्रीलांसर है तो भी आप इसे कर सकते हो। अगर आप घर बैठकर कुछ काम करना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। या फिर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। या अगर आप नया जॉब सर्च कर रहे हो तो भी आपको ये कोर्स आना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आईटी अवेयरनेस कोर्स में और जॉब रेडीनेस कोर्स में क्या डिफरेंस है, आइए हम जानते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आईटी अवेयरनेस कोर्स के अंदर सेशन 1 से लेके 50 सेशन तक यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स को कवर किया गया है, जबकि सेशन 6 से लेके 40 तक इसके अंदर ऑफिस स्किल्स के बारे में बताया गया है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है। सेशन 41 से लेके सेशन 50 तक इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो फ्रीलांसर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वहीं हम अगर बात करेंगे जॉब रेडीनेस की, जॉब रेडीनेस के अंदर सेशन 1 से लेके 5th तक यहाँ पर फोकस किया गया है जॉब रेडीनेस के बारे में। जॉब को अंडरस्टैंड करना है, जॉब अलग अलग जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको बताई गई है। और अगर हम बात करेंगे सेशन 6 से लेके 40 तक, यहाँ पर ऑफिस स्किल के ऊपर फोकस किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेशन 41 से लेके 50 तक, इसके अंदर भी आपको अलग अलग इफेक्टिव मॉडल्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लर्निंग पाथ दोनों का बिल्कुल भी सेम है। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं एमएससीआईटी के अंदर, चाहे वो आईटी अवेयरनेस हो या जॉब रेडीनेस हो, हर एक के अंदर 50-50 सेशंस आपको कंप्लीट करने होते हैं। 50 सेशंस का ये पूरा कोर्स है। इसमें कंटेंट में आपको बताया गया है कि जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, सेशन 1 कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर आपको चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं जिससे कि आपका मार्क्स गेन होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जॉब रेडीनेस के अंदर भी आप सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे केस स्टडीज़ की, यहाँ पर एमएससीआईटी अवेयरनेस के अंदर स्टूडेंट्स को माइंड में रख के ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। एमएससीआईटी जॉब रेडीनेस जो कोर्स है वो जॉब को माइंड में रखकर किया गया है। दोस्तों, दोनों के अंदर 50-50 सेशन होते हैं। मिनिमम 40 सेशन अगर आपको एग्ज़ाम में एलिजिबल होना है तो 40 सेशन इसमें आपको कंप्लीट करने होते हैं, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
क्या क्या इसके अंदर आप सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 200 स्किल्स हैं जो आप MSCIT के अंदर सीख सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्किल की बात करें हैं तो हम यहाँ पर टाइपिंग स्किल है जो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से बनाई गई है, जिसके अंदर आप इंग्लिश और मराठी हिंदी टाइपिंग भी सीख सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो 21st सेंचुरी जॉब स्किल्स के अंदर दी गई है, जिसके अंदर MS ऑफिस को इसके अंदर कवर किया गया है। तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है जो हमें डे टू डे लाइफ में यूजफुल है। चौथी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन स्किल्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि आपके पास अगर अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अगर आपको जानना है तो वो भी इस चीज़ के अंदर कवर किया गया है। फिफ्थ अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स को भी बताया गया है कि किस किस वेबसाइट पे जाके आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो IT कंसेप्ट और जनरल अवेयरनेस की, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की IT इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। अगर सातवीं बात करेंगे हम लोग गो ग्रीन, यहाँ पर इको फ्रेंडली यूज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। एर्गोनॉमिक्स दिया है, यहाँ पर आप कंप्यूटर्स पे किस तरह से बैठना चाहिए, आपको कितनी वॉल्यूम में हेडफोन से आवाज़ सुननी चाहिए, आपकी हेल्थ रिलेटेड्स के बारे में भी इसके अंदर आपको इन्फॉर्म किया गया है। स्क्रिप्टिंग स्किल के बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों अगर आप अलग अलग तरह के कोर्सेज करना चाहते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग करने में इंटरेस्टेड है, तो भी वो चीज़ें भी इसके अंदर आपको इन्फॉर्म की गई है। नेटिकेट्स यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों अगर आप साइबर वर्ल्ड के अंदर है तो किस तरह से आप कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर बताया गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दोस्तों इसके अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से आप अलग अलग तरह की साइबर सिक्योरिटी से परिचित हो सकते हैं, किस तरह से आप इसे सेफ्टी से कंप्यूटर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अलग अलग साइबर सिक्योरिटी के लॉ के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर लर्निंग मोड की बात करें तो दोस्तों लर्निंग मोड की अगर हम बात करें तो हम इस कोर्स को 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम MSCIT किसी भी सेंटर में जाके कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी MSCIT सेंटर है तो उस सेंटर में जाके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके अलावा आपके घर पे अगर कंप्यूटर है तो आप इसे अपने घर से भी कर सकते हैं। बस आपको किसी कंप्यूटर क्लास में जाके वहाँ पर एडमिशन लेना है और वहाँ से एक पेन ड्राइव से एक फाइल को कॉपी करके अपने घर में इसे स्टार्ट करना है। उसके बाद तीसरा, जो लॉकडाउन होने के कारण सभी इंस्टीट्यूट बंद हैं, तो अभी MSCIT ने आपके लिए एक सुनहरा मौका दिया है कि आप MSCIT कोर्स अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। दोस्तों तो 3 अलग अलग तरीके से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। MSCIT कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? दोस्तों इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। आप मिनिमम 10th भी पढ़े होंगे तो भी आप इसे कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको 10th पढ़ना जरूरी है, आप 7th 8th स्टैंडर्ड में भी होंगे तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स हमको 3 अलग अलग मीडियम में मिलता है। इंग्लिश मीडियम में हमको ये मिलता है, मराठी मीडियम में है और हिंदी मीडियम में है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, वैसे इस कोर्स का ड्यूरेशन है 2 महीना। 2 महीने में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अभी एडमिशन लेने का, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसकी डेट, एडमिशन डेट लास्ट क्या है। हर महीने की 15 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप मई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 मई तक इसकी लास्ट डेट है। आप इसे ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका एग्ज़ाम होगा जुलाई के अंदर। दोस्तों MSCIT कोर्स की फ़ीस कितनी है? अगर आप मुंबई में रहते हो तो इसकी फ़ीस है 4500। अगर आप एक साथ पेमेंट करते हैं सिंगल इंस्टॉलमेंट में तो इसकी फ़ीस हो जाती है 4500। अगर आप इसे 2 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इसकी फ़ीस है 4700 रुपीज़। अगर आप मुंबई के बाहर हो तो इसकी फ़ीस है 4000 रुपीज़। इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, जैसे 4200 रुपीज़ की फ़ीस हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर MSCIT एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो MSCIT एग्ज़ाम हमें मिलता है 2 अलग अलग तरीके से। एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो 35 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस टॉपिक पर आते हैं? इंटरनेट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो विंडोज़ 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और आउटलुक। दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं।
50 मार्क्स का एग्ज़ाम ये होता है। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको 1 मार्क मिलता है और यहाँ पर 3 अलग अलग लेवल आपको मिलते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल पे आप देखेंगे तो वो लो डिफ़िकल्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल पे अगर आप चाहेंगे तो मीडियम डिफ़िकल्ट लेवल होता है और थर्ड लेवल पे आप चाहेंगे तो हाई डिफ़िकल्ट लेवल होता है। तो क्वेश्चंस को इस तरह से डिवाइड किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि हर एक लेवल के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव है और कितने प्रैक्टिकल है, तो लेवल 1 में अगर हम बात करें इसके अंदर लो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर 6 ऑब्जेक्टिव है और 14 प्रैक्टिकल है। टोटली 20 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद मीडियम क्वेश्चन आता है सेकेंड लेवल, जिसके अंदर भी 6 ऑब्जेक्टिव है और 40 प्रैक्टिकल्स है। टोटल इसका भी 20 होता है। ठीक उसी तरह से लेवल 3 जो हाई डिफिकल्ट होता है उसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 7 प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसका ये टोटल मार्क्स 10 होता है। टोटल ये 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 15 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल जो है वो 35 मार्क्स का है। इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम ऑब्जेक्टिव में 6 मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल में 14 मार्क्स चाहिए। अगर आपको 20 मार्क्स आते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम मटेरियल की बात करें, यहाँ पर आप जब एडमिशन लेते हो किसी भी सेंटर में तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। मटेरियल आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं या फिर आप मराठी में भी इसे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप MSc कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको ये वेबसाइट पर जाइए www.mkcl.org/join पर। अभी इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एडमिशन फॉर्म आ जाएगा, जहां पर आप एडमिशन फॉर्म भर के आपके नियर बाई सेंटर को जान सकते हैं या फिर आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम ऑलरेडी जानते हैं तो वो भी आप टाइप करेंगे तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास कौन सा MKCL का ऑथोराइज सेंटर है या MSc ऑथोराइज सेंटर है, आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके आसपास कितने ऑथोराइज सेंटर हैं। वहां पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।